Hey all, welcome to Gary Academy. Today we will discuss new topic mixture and alligation. अभी हमने एवरेज को डिस्कस किया था, उसके बाद हम अब मिक्सचर एंड एलिगेशन को डिस्कस करते हैं। पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि मिक्सचर एंड एलिगेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हमको इसको पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, लेट अस से हमारे पास यहाँ पे एक रेट गिवन है, किसी भी आइटम का रेट गिवन है। आइटम है हमारे पास में आइटम 1 और यहाँ पे एक आइटम है 2, राइट। हमारे पास दो आइटम है, आइटम 1 एंड आइटम 2, उनका रेट गिवन है। लेट अस से ये है 4 पर किलोग्राम और ये जो आइटम सेकंड है इसका रेट है 10 पर किलोग्राम। ठीक है, इतना आपको समझ आया कि अभी हम पहले ये डिस्कस करते हैं क्यों हमको एवरेज के बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन को पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक रेट गिवन है दो आइटम का। जो पहला आइटम है उसका रेट 4 पर किलोग्राम है और जो सेकंड आइटम है उसका रेट 10 पर किलोग्राम है। अब लेट अस से आपने यहाँ पे 4 किलोग्राम ये आइटम बाय किया है और 6 किलोग्राम आपने ये आइटम बाय किया है। ठीक है, इस तरीके से आपने ये दो आइटम यहाँ पे खरीदे हैं। ठीक है, 4 पर किलोग्राम वाला 4 किलोग्राम और ये क्वांटिटी है। ठीक है, ठीक है, केस 1 इसको आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अब देखो जब मैं उसका टोटल प्राइस निकालूंगा तो 4 पर किलोग्राम के रेट से 4 किलोग्राम क्वांटिटी का जो प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, राइट। तो इसका जो रेट प्राइस होगा, जो एक्चुअल प्राइस हो जाएगा, टोटल प्राइस, वो हो जाएगा 16। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 10 पर किलोग्राम के रेट से 6 किलोग्राम आइटम खरीद रहा हूं तो मेरा टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 रुपीज। ठीक है, अब देखो ये टोटल अमाउंट कितना हो गया, 60 प्लस 16, ये टोटल अमाउंट हो गया मेरे पास में 76। यहाँ तक आपको समझ आया। अब देखो ये जो 76 टोटल अमाउंट हुआ है ये कितने किलोग्राम आइटम के लिए हुआ है। हमने देखो 4 किलोग्राम आइटम 1 खरीदा और 6 किलोग्राम आइटम 2 में से। लेट अस से ये शुगर है, ठीक है, कोई भी शुगर ले लेते हैं, शुगर 1 एंड शुगर 2। 2 टाइप शुगर हो सकती है आपके पास में। ठीक है, जो पहली टाइप है शुगर की वो 4 पर किलोग्राम है और जो सेकंड टाइप है वो 10 पर किलोग्राम है। आपने 4 पर किलोग्राम के रेट वाली शुगर 4 किलोग्राम बाय करी और 10 पर किलोग्राम वाली शुगर 6 किलोग्राम बाय करी। जो टोटल अमाउंट बना हमारा 16 प्लस 60, दिस इज नथिंग बट 76। किसके लिए, 10 किलोग्राम शुगर के लिए। ठीक है, अगर मुझे अब ये एक्चुअल ये जो 76 अमाउंट आया है 10 किलोग्राम शुगर के लिए, ये रेट निकालना होता तो कैसे निकालते, इसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज अगर मुझे ये निकालना होता तो ये कैसे निकालते, ध्यान से देखो, 4 × 4 16, या फिर ऐसे समझने की कोशिश करो, 76 रुपये मेरे पास थे टोटल और मैंने उनमें से 10 किलोग्राम शुगर खरीद लिया। तो जो एक्चुअल रेट आया ये जो मैंने खरीदा है वो हो जाएगा 7.6 पर किलोग्राम। तो आप कह सकते हो जो मैंने शुगर खरीदा है, 10 किलोग्राम शुगर जो मैंने खरीदा है, 4 किलोग्राम यहाँ से और 6 किलोग्राम यहाँ से, इसका अब जो रेट बन रहा है वो बन रहा है 7.6 किलोग्राम। तो देखो इस तरीके की जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए हम एलिगेशन की तरफ आते हैं। ठीक है, एलिगेशन को हमको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अभी देखो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है, इसको अभी मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो कुछ केसेस की स्टडी करेंगे तो आपको ये और थोड़ा डिटेल में समझ आ जाएगा। हमारे पास दो तरीके के राइस हैं, राइस 1 एंड राइस 2, जिनका रेट गिवन है 4 पर किलोग्राम एंड 10 पर किलोग्राम। ठीक है, लेट अस से हमारे पास पहला केस है, ठीक है, कि जो आपके पास में 4 पर किलोग्राम वाले राइस हैं वो आपने 4 किलोग्राम यहाँ पे बाय किए और ये आपने 6 किलोग्राम बाय किया। अब यहाँ से आपने देखा था जो आपका एक्चुअल अमाउंट आ रहा था 4 किलोग्राम राइस के लिए ऑफ टाइप 1, ये कितना हो जाएगा आपका 16 और ये कितना हो जाएगा 60, राइट। अब देखो ये टोटल कितना हो जाएगा 76
कितने किलोग्राम राइस के लिए? 10 किलोग्राम राइस के लिए, ठीक है, 10 किलोग्राम राइस के लिए। तो जो एक्चुअल रेट होगा यहाँ पे, जो हमारा न्यू रेट आएगा इस मिक्सचर का, वो कितना आ जाएगा? 7.6 पर किलोग्राम, ठीक है, RS 7.6 पर किलोग्राम। ये जो मिक्सचर हमने बनाया है जिसमें 4 किलोग्राम राइस 1 लिया है और 6 किलोग्राम राइस 2 लिया है, इस मिक्सचर का जो रेट आएगा वो कितना हो जाएगा? 7.6 पर किलोग्राम, ठीक है। अब लेटस से मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, ठीक है। किस तरीके से? सेकंड केस है मेरे पास, मैं 6 किलोग्राम राइस 1 को ले लेता हूँ और 4 किलोग्राम राइस 2 को ले लेता हूँ। तो देखो अब यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा 6 4 24, क्योंकि रेट कितना है? 4 पर किलोग्राम, ठीक है। इसको लेटस से आप R1 कंसीडर कर सकते हो, इसको R2 कंसीडर कर सकते हो और इसको R मान लीजिएगा, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 24, क्योंकि आपने 4 पर किलोग्राम के रेट से 6 किलोग्राम राइस खरीदा है टाइप 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 10 पर किलोग्राम के रेट से आपने 4 किलोग्राम राइस खरीदा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 40। अब ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? ये टोटल अमाउंट हो जाएगा आपके पास 64 कितने किलोग्राम राइस के लिए? 10 किलोग्राम राइस के लिए, ठीक है। तो देखो ये रेट कितना हो जाएगा इस मिक्सचर का? ये रेट हो जाएगा 6.4 पर किलोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करो कि ये 10 किलोग्राम मिक्सचर जिसका रेट 7.6 हो गया, अब अभी भी मेरे पास में जो मिक्सचर है वो कितना है? 10 किलोग्राम, लेकिन उसका रेट कितना हो गया? 6.4 किलोग्राम हो गया। अब ये रेट ऐसे चेंज क्यों हो गया? मेरे पास मिक्सचर तो अभी भी 10 किलोग्राम है, तो ये रेट क्यों चेंज हो गया? रेट इसलिए चेंज हो गया क्योंकि जो टाइप 1 एंड टाइप 2 शुगर है या फिर राइस है, उसकी क्वांटिटी या फिर उसका जो रेशियो है उसको हमने चेंज कर दिया। पहले हमने इसको 4 किलोग्राम लिया था, अब यहाँ पे 6 किलोग्राम लिया है, ठीक है। इतना आपको समझ आया? अभी देखो जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिर्फ इतना ही समझो, धीरे धीरे जब हम और डेप्थ में इसको समझेंगे तो सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब लेटस से एक और मैं केस बनाता हूँ, थर्ड केस, ठीक है। इस बार मैंने क्या किया? 8 किलोग्राम, या फिर ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, 12 किलोग्राम राइस 1 ले लिया और 8 किलोग्राम राइस 2 ले लिया। अब ये रेट कितना हो जाएगा? 12 किलोग्राम राइस 4 के रेट से कितना हो जाएगा? 48, ठीक है। और 8 किलोग्राम राइस 10 के रेट से कितना हो जाएगा? 80, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 128। कितने किलोग्राम राइस के लिए? 12 किलोग्राम प्लस 8 किलोग्राम। यहाँ पे देख सकते थे 6 4 10, 6 4 10, यहाँ पे कितना हो गया? 12 और 8 कितना हो गया? 20, ठीक है। 20 किलोग्राम राइस के लिए। तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या हो जाएगी? R जो हमारा रेट है वो इस मिक्सचर के लिए वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 6.4, ठीक है। अब आप देखो, अब आपने 20 किलोग्राम राइस खरीदा तो ये इसका रेट कितना आया? 6.4 आया। पहले 10 किलोग्राम उसके लिए भी 6.4 आया। ऐसा क्यों हुआ है? ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन है? ठीक है, अब आप देखो ध्यान से समझना, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो समझ लेना कि एलिगेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। ठीक है, देखो इसका ये जो हमारे पास में क्वांटिटी है इसका रेशियो क्या है? ठीक है, जो क्वांटिटी गिवन है हमारे पास 12 और 8, इसका रेशियो क्या है? ठीक है, जो आप रेशो देखोगे तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, 3 to 2। ठीक है, राइस 1 और राइस 2 के बीच में जो रेशियो है क्वांटिटी का वो है 3 to 1, सॉरी 3 to 2। यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 3:2। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2:3। हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की, यदि हमारा वेट का जो रेशियो है, यहाँ पे वेट का रेशियो क्या है? 3:2, यहाँ पे कितना है? 3:2। अगर वेट का रेशियो सेम है तो जो हमारे पास में वेटेड एवरेज है वो सेम आ रहा है 6.4, और यहाँ पे भी 6.4। इसको वेटेड एवरेज बोल दो आप, या फिर आप इसको बोल सकते हो जो मिक्सचर है उसका रेट क्या आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने समझा, तो हम कह सकते हैं ये जो रेट है, ये जो मिक्सचर का रेट है या फिर ये जो वेटेड एवरेज है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ये जो आपके पास आइटम्स हैं
इनके वेट पे, इनके वेट के रेशियो पे। किस पे डिपेंड करता है? वेट के रेशियो पे डिपेंड करता है, ना कि एक्चुअल वेट पे। यहाँ पे एक्चुअल वेट कितना है 10, यहाँ पे एक्चुअल वेट कितना है 20, लेकिन ये इस पे डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है? वेट के रेशियो पे डिपेंड करता है। ठीक है, इतना आपको समझ आया। अभी मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करता हूँ कि ये निकाला कैसे, ये जो रेट है ये आया कैसे। ठीक है, आपके पास में लेटस में इस वाले केस के लिए समझाने की कोशिश करता हूँ, या फिर इसके लिए ले लेते हैं। ठीक है, सेकंड केस, ये 6 किलोग्राम राइस है 4 के रेट से, तो ये जो R है ये क्या आया? रेट 1 क्या है? 4 इंटू W1। देखो इसको मैं नाम दे देता हूँ W1 और इसको W2। ठीक है, तो सॉरी ये W1 नहीं है, एक्चुअल में ये है W1 एंड W2। तो W1 कितना है 6, तो यहाँ पे 6 प्लस, और R2 कितना है 10, R2 10 है ना, तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे 10 रखते हैं, इंटू W2 क्या है 4 है आपके पास में, W2 डिवाइड कर दो W1 प्लस W2। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? W1 प्लस W2 6 4 कितना हो जाएगा? 10, 6 प्लस 4 10, ये कितना हो जाएगा? 24 40, ये हो जाएगा आपका 64 डिवाइड बाय 10 6.4। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला बन गया। कैसे बन गया अब मैं आपको बताता हूं, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास में वेटेड एवरेज का फॉर्मूला बन के आता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? वेटेड एवरेज इज नथिंग बट R1W1 प्लस R2W2 प्लस R3W3 सो ऑन अपॉन W1 प्लस W2 प्लस W3 सो ऑन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी कितनी है? 2, 1 एंड 2, तो इसलिए हमको दो क्वांटिटी पिक करना है, R1W1 R2W2 अपॉन W1 प्लस W2। अगर क्वांटिटी 3 होते तो 3 कर लेते। ठीक है, पहले मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारे पास में R कितना हो जाएगा यहाँ पे? R1W1 प्लस R2W2 डिवाइड, तो देखो वेटेड एवरेज क्या हो जाएगा इस एग्जाम्पल के लिए? वेटेड एवरेज R इज इक्वल टू R1W1 प्लस R2W2 डिवाइड बाय W1 प्लस W2। ठीक है, R1 कितना है 4 इंटू W1 4 प्लस R2 कितना है 10 इंटू W2 है आपके पास में 6 डिवाइड बाय 4 प्लस 6, ये हो जाएगा आपके पास में 16 प्लस 60 डिवाइड बाय 10, ये हो जाएगा 7.6। राइट, अब आप देख सकते हो वेटेड एवरेज हमने किस तरीके से कैलकुलेट किया है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट था ये था आपका वेटेड एवरेज का। अब आप बोलोगे कि मिक्सचर एंड एलिगेशन तो यहाँ पे पढ़ा ही नहीं है हमने। ठीक है, जबकि टॉपिक का नाम क्या है? मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, तो देखो हमारे पास में दो तरह के 2 टाइप ऑफ राइस थे, हमने उनको मिक्स किया तो वो क्या बन गया? मिक्सचर बन गया। अब हो सकता था वो कोई लिक्विड भी हो सकता था। ठीक है, कोई लिक्विड हो सकता था, ये हमने सॉलिड यहाँ पे कंसीडर कर लिया है, कुछ भी हो सकता था। उसके बाद में ये जो मिक्सचर बना है उस मिक्सचर का रेट क्या है उसको हमने नाम दे दिया वेटेड एवरेज का। ठीक है, तो ये जो वेटेड एवरेज है ये क्या है आपका? ये है वो रेट जो मिक्सचर आपने मिक्स किया है। ठीक है, अब एलिगेशन क्या है? तो देखो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं एलिगेशन क्या होता है। राइट, अब देखो एलिगेशन समझने की कोशिश करते हैं, और ठीक है ये भी सेम है, इसी फॉर्मूले से हम एलिगेशन को बनाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमने सबसे पहले वेटेड एवरेज को पढ़ा था। ठीक है, लेटर से हमारे पास में टाइप 1 और टाइप 2 दो आइटम हैं, और जो इनका रेट है वो इस तरीके से गिवन है, ये 4 पर किलोग्राम और ये आपका 6 पर किलोग्राम कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब एज अ शॉपकीपर आपके पास दो शुगर हैं या फिर राइस हैं, लेटर से इनको शुगर बोलते हैं इस बार। ठीक है, और एक का जो रेट है टाइप 1 का वो है 4 पर किलोग्राम, और जो टाइप 2 शुगर है उसका रेट है आपके पास में 6 पर किलोग्राम। ठीक है, अब एक कस्टमर आपके पास में आता है और वो आपसे बोलता है कि मुझे 5.2 पर किलोग्राम वाली शुगर दे दो। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो मेरे पास पहला टाइप है इसको मैंने R1 कंसीडर कर लिया, इसको मैंने R2 कंसीडर कर लिया, और ये उसकी डिमांड है तो इस डिमांड को मैं R कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है,
अब देखो आपके पास में दो शुगर हैं, एक तो 4 पर किलोग्राम वाली और एक 6 पर किलोग्राम वाली, लेकिन जो कस्टमर है उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए 5.2 पर किलोग्राम वाली। तो देखो आप में से काफ़ी लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि क्यों ना ऐसा करते हैं कि उसको इसमें से शुगर दे देते हैं, ऑलमोस्ट इसमें से थोड़ा बहुत देके उसको बोल देंगे कि ये जो शुगर है ये 5.2 पर किलोग्राम वाली शुगर है, ठीक है। तो देखो इसको हम बोलते हैं चीटिंग, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, एलिगेशन। तो हमको एलिगेशन पढ़ना है, ना कि चीटिंग, ठीक है। वरना आप क्या कर सकते थे कि लेटर से उसने बोला 5.2 पर किलोग्राम वाली शुगर देनी है आपको, तो आपने क्या किया, सारी 4 पर किलोग्राम वाली शुगर उसको दे दी और उसको बोल दिया कि ये 5.2 पर किलोग्राम वाली शुगर है, ठीक है। तो देखो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, चीटिंग, ठीक है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, एलिगेशन, तो इसको एलिगेशन नहीं बोला जाता, ठीक है। एलिगेशन का मतलब है एक्चुअल अमाउंट आपको उसको देना है दोनों में से, ठीक है, ताकि ये जो रेट है ये आपके पास में बन जाए। लेटर से आपने 2 किलोग्राम यहाँ से दे दिया, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से आपने 3 किलोग्राम दे दिया। अब इसका रेट बन गया 5.2। अब अगेन आपने क्या किया, आप ये बोल रहे हो कि मैंने 3 किलोग्राम ये दे दिया और 4 किलोग्राम ये दे दिया, या फिर इसको 2 मान लेते हैं, या फिर लेटर से इसको 1.5 मान लेते हैं, तो भी 5.2 बन जाएगा। तो देखो ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। आप ये नहीं कह सकते कि 5.2 पर किलोग्राम की शुगर बनाने के लिए आपके पास एक से ज़्यादा तरीके हैं, ठीक है। आपके पास सिर्फ एक ही तरीका होगा, जो आपका जो वेट का रेशियो होगा वो एक होगा, कभी भी दो नहीं हो सकता। यहाँ पे आप अगर रेशियो निकालोगे तो ये हो जाएगा 2:3, और ये रेशियो हो जाएगा आपके पास में, इसको मैं अगर डबल कर दूंगा 6:3, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, या फिर 1:2 हो जाएगा, इस तरीके, सॉरी 2:1, ठीक है, 2:1 हो जाएगा। और ये क्या है 2:3, ये क्या है 2:1। आपने बोला कि यदि मैं पहले वाला जो शुगर है उसका 2 किलोग्राम और सेकंड शुगर का 3 किलोग्राम मिला के बनाऊं तो भी 5.2 बन जाएगा, या फिर यदि पहले का 3 किलोग्राम और दूसरे का 1.5 किलोग्राम मिक्स कर दूं तो भी 5.2 बन जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। याद रखना कि ये जो रेशियो है ये सेम होना चाहिए। यहाँ पे रेशियो अलग है, यहाँ पे वेटेड रेशियो क्या है 2:3 और यहाँ पे क्या है 2:1। हाँ, ऐसे हो सकता था कि अगर आप यहाँ पे बोलते कि यहाँ पे है मेरे पास 4 और यहाँ पे है 6, क्योंकि अब देखो 2:3 मिलाने के बाद में लेटर, ये ऐसा है नहीं एक्चुअल में, मैं बता रहा हूँ आपको एक एग्जांपल देके। 2:3 मिला के आपका जो रेशियो बना, ऐसे समझो, आपने बोला मेरे को कि देखो 5.2 पर किलोग्राम बनाने के लिए मैंने 2 किलोग्राम T1 ले लिया और 3 किलोग्राम T2 ले लिया, तो ये रेट क्या बन गया 5.2, ठीक है। अब यदि आप मेरे से ये बोल रहे हो कि मैंने 4 किलोग्राम ये ले लिया और 6 ये ले लिया तो भी 5.2 बनेगा क्या, देखो 100% बनेगा। क्यों, यहाँ पे रेशियो क्या है, रेशियो है 2:3 और यहाँ पे क्या है 2:3, ठीक है। ये रेशियो और ये रेशियो, जो वेट का रेशियो है वो सेम है, और यदि रेशियो सेम रहेगा, जो वेट का रेशियो है वो सेम रहेगा, तो रेट भी सेम रहेगा। ये मैंने पहले आपको समझा चुका हूँ, पहले एक्सप्लेन इस चीज़ को कर चुका हूँ, ठीक है। अब देखो अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमको क्या चाहिए, वेट का रेशियो चाहिए कि मैं दोनों शुगर को किस रेशियो में मिक्स करूं कि मुझे ये रेट मिल जाए 5.2 वाला, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, W1 और W2 में रिलेशन चाहिए कि उन दोनों को, W1 और W2 को, जो मेरे पास शुगर हैं दो, उन शुगर को किस रेट में, जो उनका वेट है, उनको कितना कितना मिक्स करूं कि मुझे 5.2 का रेट मिल जाए, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, R = R1 W1 प्लस R2 W2, ठीक है। दो क्वांटिटी है तो दो के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर एलिगेशन दो के लिए ही होता है, ठीक है। अब देखो नीचे क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2, ठीक है। इसको यहाँ पे लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा R W1 प्लस R W2 = R1 W1 प्लस R2 W2, ठीक है। इतना आपको समझ आया, क्योंकि सिंपल जो मेरे पास इक्वेशन गिवन है उसी में उसी को मैंने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अभी वैल्यू भी पुट नहीं किया है, ठीक है। अब देखो मुझे क्या चाहिए, W1 और W2 चाहिए। मेरे पास R1 गिवन है, R2 गिवन है, R गिवन है, मुझे क्या चाहिए, W1 और W2 चाहिए, ठीक है।
तो मुझे क्या चाहिए, एक्चुअल में उनका रेशियो चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे W1 है, इसको इधर ले आता हूँ W1 को, तो ये हो जाएगा RW1 माइनस R1W1 इज इक्वल टू R2W2, इसको इधर ले आता हूँ माइनस RW2। यहाँ से देखो W1 को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, R माइनस R1 इज इक्वल टू, यहाँ से देखो W2 को कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, W1 और W2 का रेशियो चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, R2 माइनस R। ठीक है, अब देखो W1 अपॉन W2 क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे ले आता हूँ, इसको नीचे ले जाऊँगा, R2 माइनस R अपॉन R माइनस R1, राइट। ये हो जाएगा आपका रेशियो। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना है आपको, यहाँ पे R2 क्या है मेरे पास में 6। ठीक है, तो R2 क्या है मेरे पास में 6, R2 है 6 और R कितना है 5.2, 6 माइनस 5.2 डिवाइड बाय R माइनस R1, R ये और R1 ये, तो 4 में से 5.2 में से जब मैं 4 को माइनस करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 1.2, तो ऊपर कितना हो जाएगा 0.8, नीचे 1.2, ये हो जाएगा 8/12 और ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि मैं T1 और T2 शुगर को 2:3 की जो रेशो है या फिर ये जो फॉर्म है 2:3 की फॉर्म में मिक्स करूंगा तो मुझे 5.2 का रेट मिल जाएगा। अब हो सकता है कि T1 2 किलोग्राम ले लूं और T2 3 किलोग्राम ले लूं तो मेरे को 5.2 रेट मिल जाएगा, या फिर यदि मैं इसको 8 किलोग्राम ले लूं और इसको 12 ले लूं तो भी बन जाए। क्यों? क्योंकि रेशियो सेम है, इसका रेशियो भी क्या हो जाएगा 2:3 और ये भी क्या है 2:3। तो अब देखो कोई भी क्वांटिटी, कोई भी नंबर ले लो आप, अगर इसको आप 20 और 30 कंसीडर करोगे, ठीक है, तो ये भी हाँ ठीक है, तो भी आपका जो रेट बनेगा वो हो जाएगा 5.2 का। ठीक है, तो देखो इसका मतलब है आपको जो वेट का रेशियो लेना है वो लेना है 2:3, तब आप ये 5.2 पर किलोग्राम वाली शुगर बना पाओगे। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोला जाता है एलिगेशन। इसको निकाला किस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो ये आपके सामने एक फॉर्मूला गिवन है, मैंने सिंपल डेराइव कर लिया है। अब आपको याद कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, मैं इसको आसानी से करने का तरीका भी आपको बताने वाला हूँ। आपको बस ध्यान से पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है और सुनना है। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और इन डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करते हैं, ताकि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी आपको ना हो। ठीक है, अब देखो अभी मैंने आपको बताया टाइप 1 शुगर एंड टाइप 2 शुगर, इसका रेट क्या था 4 पर किलोग्राम और इसका था 6 पर किलोग्राम। ठीक है, ये वेटेड एवरेज का फॉर्मूला और ये एलिगेशन का फॉर्मूला मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। ठीक है, अब देखो आपके पास जो कस्टमर आया था उसने आपसे बोला 5.2 पर किलोग्राम की शुगर आपको बनानी है, तो उस केस में आपने जब यहाँ पे रेशियो निकाला था W2 का, W1 to W2 का जो रेशियो था वो था हमारे पास 2:3। ठीक है, 2:3 इस तरीके से था। ठीक है, तो देखो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, ये जो फॉर्मूला आया है जो मेरे पास, ये W1/W2 इज नथिंग बट R2 माइनस R अपॉन R माइनस R1। तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, ये हमारे पास में क्या है R1, ये क्या है R2 और ये क्या है R, ये है W1 और ये W2। ठीक है, इतना आपको समझ आया, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ R1 R2 R W1 एंड W2। ठीक है, ध्यान से समझो इस बात को, ये हमारे पास एक मेथड हो गया जिसको बटरफ्लाई मेथड भी बोल देते हैं। ठीक है, कौन सा, बटरफ्लाई। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ये तो आपको पता है कि जो R2 है वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, और जो R1 है वो सबसे छोटा होगा और R मिडल होगा। ठीक है, एक रिलेशन होगा इस तरीके से, जो R है, जो मिक्सचर है उसका जो रेट है वो बड़ा होने वाला है और इक्वल होगा R1 के। ठीक है, ऑलवेज या तो R1 से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा।
और R2 से या तो छोटा होगा या इक्वल होगा, लेस देन इक्वल टू R2। ये एक रिलेशन हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये क्यों याद रखना है मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है, थोड़ी देर में। इतना आपको समझ आना चाहिए जितना मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। अब देखो ये W1 कैसे आएगा, R2 माइनस R, क्योंकि ये बड़ा है, ये क्या है 4 और ये है, सॉरी ये है आपके पास में 6, ये है 4 और ये है 5.2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा R2 माइनस R, बड़े में से छोटा माइनस करना है, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R, और ये क्या है यहाँ पे बड़ा क्या है R, तो ये हो जाएगा R माइनस R1, ठीक है। W1 और W2 निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अब देखो अगर आपको ये नहीं पता तो आपको करना क्या है, सिंपल याद रखो, 6 बड़ा है ये छोटा है, तो 6 में से इसको माइनस कर दो, यहाँ पे रख दो, ठीक है। इस तरीके से आना है, ये बड़ा है ये छोटा है R1, तो इसमें से इसको माइनस कर दो और यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो ये आपका रेशियो आ जाएगा W1 to W2, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिगेशन बोलते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ आया। अब देखो आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, अब देखो 3 केसेज में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये आपको बहुत ही हेल्प करेंगे, राइट। मैंने ये जो R1 शुगर है, जो R1 के रेट से शुगर है 4 पर किलोग्राम, और ये R2 कितना है 6 पर किलोग्राम, इसको 100% ले लिया, इसको 100% और इसको 0%, ये ली ही नहीं है। तो इस केस में जो मेरा R बनेगा वो क्या हो जाएगा 4 पर किलोग्राम। इतना समझ आया। अगर आपने सारी जो चीनी ली है, शुगर जो लिया है वो 4 पर किलोग्राम वाला ही लिया है और 6 पर किलोग्राम वाला लिया ही नहीं है, उस केस में जो आपका वेटेड एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा, मिनिमम 4 पर किलोग्राम। क्योंकि जो मिनिमम है आपने उसको 100% ले लिया और जो मैक्सिमम है उसको लिया ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मिनिमम वेटेड एवरेज, मिनिमम वेटेड एवरेज, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर आपने ऐसा कर लिया कि R1 जो T1 टाइप है उसको 0% ले लिया और ये जो T2 टाइप जो R2 वाला रेट है उसको 100% ले लिया, इस केस में जो R होगा वो हो जाएगा आपका 6 पर किलोग्राम, जो कि मैक्सिमम वेटेड एवरेज आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सारी शुगर 4 पर किलोग्राम वाली लोगे तो आपका रेट कितना हो जाएगा 4 पर किलोग्राम। अगर 6 पर किलोग्राम वाली लोगे, ये लोगे ही नहीं, तो आपका रेट क्या हो जाएगा 6 पर किलोग्राम। ये 2 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब देखो तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि जो वेटेड एवरेज है वो 6 से बड़ा हो जाए और 4 से छोटा हो जाए? ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बंदा आता है और वो आपसे बोलता है कि मुझे 3.9 पर केजी वाली शुगर दे दो, तो क्या आप 3.9 पर केजी वाली शुगर बना पाओगे? कभी नहीं बना पाओगे, ये तो मिनिमम से छोटी है। इसको आपको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चंस को आपको समझना होगा। तो क्या आप कभी 6.1 वाली शुगर बना पाओगे? जी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। हम मिनिमम रेट कितना कर सकते हैं 4 पर किलोग्राम और मैक्सिमम 6 पर किलोग्राम, राइट। इससे ज़्यादा नहीं, 6 से ज़्यादा नहीं और 4 से कम नहीं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो मेरा R होगा वो हमेशा छोटा होगा या फिर इक्वल होगा किसके, R2 के। R2 क्या है, मैक्सिमम रेट, ठीक है। और ये जो R है हमेशा बड़ा होगा और इक्वल होगा मिनिमम रेट के। तो एक रिलेशन निकल के आया था, ठीक है। अब इसी तरीके से क्यों किया, क्योंकि R2 क्या है सबसे बड़ा, उसमें से जब मैं इसको माइनस करूंगा R2 माइनस R, तो या तो मुझे 0 मिल सकता है, कब, जब R भी 6 है और R2 भी 6 है, तो मुझे 0 मिल सकता है या फिर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव कभी नहीं मिलने वाला। सिमिलरली जब मैं R में से माइनस करूंगा R1 को, तो मुझे आइदर 0 मिलेगा या पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव कभी नहीं मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ समझाने के लिए बताया है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस रिलेशन को इस तरीके से भी समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, मैक्सिमम रेट क्या हो सकता है 6, मिनिमम रेट क्या हो सकता है आपका 4। 4 से कम रेट पॉसिबल है? कभी नहीं। 6 से ज़्यादा पॉसिबल है? कभी नहीं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना जरूरी था, क्योंकि इससे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। बट अब देखो, यदि आपको ये सोचने का मन कर रहा है कि मुझे क्या चाहिए, मिक्स चाहिए, यानी कि
अभी मैंने क्या किया आपको 100%, 0%, 0%, 100%। यदि मुझे मीडियम रेट निकालना है तो मीडियम कैसे निकालोगे? 50%, 50%, ठीक है। तो मीडियम रेट कितना हो जाएगा जब आप 50-50 करोगे? तो वो हो जाएगा 4 + 6/2, दिस इज नथिंग बट 5 पर किलोग्राम। ये हो जाएगा आपका मीडियम रेट, जिसको आप एवरेज रेट भी बोल सकते हो, राइट। तो देखो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था एवरेज एंड एलिगेशन का। सॉरी, एलिगेशन देखो एक्चुअल में क्या है कि एलिगेशन एवरेज से आ रहा है, एवरेज उसके बाद एलिगेशन, इसी के अंदर मिक्सचर आ जा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? पहले एवरेज पढ़ा था। आज हमने क्या डिस्कस किया? पहले वेटेड एवरेज, उसके बाद में एलिगेशन, और उस एलिगेशन के बाद में मैंने ये सारा कॉन्सेप्ट जो कॉर्नर केसेस थे वो आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी हो जाए और आपको ये पता लगे कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो अब पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको ये जरूर एनालाइज करना है कि आपको एलिगेशन निकालना है या वेटेड एवरेज निकालना है, ठीक है। अब ये कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। 2 टाइप्स ऑफ शुगर एट 10 पर किलोग्राम एंड 12 पर किलोग्राम, ठीक है। हमारे पास 2 टाइप हैं शुगर के, T1 और T2 मान लेते हैं। ये है 10 पर किलोग्राम और ये है आपका 12 पर किलोग्राम, ठीक है। इसको मैं R1 कंसीडर कर लेता हूँ, इसको R2। अब ये बोल रहे हैं आर मिक्सड टूगेदर इन द रेशियो ऑफ 1:2। ये जो वेटेड रेशियो है W1 रेशियो W2, ये है आपके पास में 1:2। अब उन्होंने पूछा क्या है? फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। जो भी मिक्सचर है उसका एवरेज प्राइस आपको कैलकुलेट करना है। इसका मतलब आपको यहाँ पे वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्योंकि वेटेड एवरेज में क्या होता था, आपको दोनों रेट पता होते थे, R1 और R2, और W1 और W2 का जो रेशियो है वो भी पता होता था, या फिर एक्चुअल वेट भी कई बार गिवन होता है, ठीक है। तो हो सकता है ये रेशियो गिवन हो या फिर ये एक्चुअल वेट गिवन हो। आपको W की जगह, W1 और W2 की जगह चाहे तो आप रेशियो रखो या फिर एक्चुअल वेट रखो, आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो R क्या हो जाएगा? R हो जाएगा W1 R1.W1 प्लस R2.W2 डिवाइड बाय W1 प्लस W2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? R1 कितना? 10 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा? 24, 34/3। तो ये हो जाएगा आपका 11 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 11.33। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो जो आपका एवरेज प्राइस आएगा वो कितना हो जाएगा? 11.33 पर किलोग्राम, राइट। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रेशियो इन विच राइस एट 7.20 पर किलोग्राम बी मिक्सड विद राइस एट 5.70 पर किलोग्राम टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर वर्थ RS 6.30 पर किलोग्राम, ठीक है। अब देखो आपके पास में R1 गिवन है, कितना है? 7.20, और R2 गिवन है 5.70, ठीक है। अब आप देख सकते हो, आप इनको रिवर्स कर लो, ठीक है। मैंने क्या बताया था? R1 छोटा वाला रेट और R2 बड़ा वाला रेट, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो R1 है वो है 5.70 पर किलोग्राम और जो R2 है वो है 7.20 पर किलोग्राम, ठीक है। अब उन्होंने पूछा क्या है कि इन दोनों मिक्सचर को किस तरीके से मिक्स किया जाए कि मुझे 6.30 पर किलोग्राम वाले राइस मिल जाएं, ठीक है। मुझे क्या चाहिए? 6.30 पर किलोग्राम वाला राइस चाहिए। तो किस रेशियो में मैं इनके वेट को लूँ, ठीक है, जो इनका वेट है उसको किस रेशियो में लूँ ताकि मुझे ये रेट मिल जाए, ठीक है। अब देखो पहले आपको क्या चेक करना है कि ये जो रेट गिवन है क्या इन दोनों के बीच में लाई करता है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कई बार वो आपसे पूछ लेते हैं अगर यहाँ पे कि 7.30, ठीक है,
और आप इसको सॉल्व करने लग जाओ और जो गलत आंसर आए वो यहाँ पे मौजूद हो ऑप्शन में और एक आंसर हो आपका नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो आप जो गलत आंसर यहाँ पे ऑप्शन में मौजूद है उसको टिक कराओ सॉल्व करने के बाद में। ठीक है, और नन ऑफ दी अबव को आप छोड़ आओ, क्योंकि आपने यही चेक नहीं किया कि ये जो एक्चुअल में पूछा जा रहा है मिक्सचर, उसका रेट 7.20 से बड़ा है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका रेट यहाँ पे आएगा मिक्सचर का वो कभी भी R2 से बड़ा नहीं होगा। जो आपका सबसे महंगा वाला आइटम है उससे महंगा हो ही नहीं सकता आपका मिक्सचर। ठीक है, तो देखो ये आप गलत कर आओगे, उस केस में आंसर क्या होना चाहिए था, नन। ठीक है, आपने क्या कर दिया, कोई गलत आंसर सॉल्व करके, जो आप सॉल्व करके निकालोगे वो ऑलरेडी उस ऑप्शन को रखेंगे वहाँ पे, ताकि आप उसको टिक करके आओ और आपके मार्क्स कट जाएं। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है, ये एक बार चेक कर लेना है कि जो पूछा जा रहा है ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। 5.70 से लेके 7.20 तक होना चाहिए था। ठीक है, तो देखो गिवन क्या है क्वेश्चन में, 6.30, तो हम कह सकते हैं, हाँ हम बना सकते हैं ऐसा होगा। ठीक है, अब देखो करना क्या है, सॉरी राइस है ना, हाँ राइस करना है आपको, राइस को मिक्स करना है। किस वेट में करना है कि हमको 6.30 पर किलोग्राम वाला राइस फॉर्म हो जाए। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, आप देख सकते हो 0 से 0, और यहाँ कितना हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, 0.90, इधर कितना हो जाएगा 0, और लेटर से यहीं पे 336। ठीक है, 0.60। ठीक है, अब इसको मैं पॉइंट को हटा दूंगा तो ये हो जाएगा 9 और 6, और ये रेशियो हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 3:2। ठीक है, अब देखो 3:2 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, आपके पास 3:2 आता है और यहाँ पे 3:2 ऑप्शन में नहीं है। लेकिन आप ध्यान से देखो, आपने रेट को चेंज कर दिया था ना। ठीक है, यहाँ पे ये 5.70 किसके लिए है, 3 के लिए, और ये 7.20 किसके लिए है, 2 के लिए। क्वेश्चन में कैसे गिवन है, 7.20 पहले गिवन है और 5.70 बाद में गिवन है। तो आप देख सकते हो 5.70 के लिए कितना है 3, और 7.20 के लिए कितना है 2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 7.20 का कितना होना चाहिए 2। ठीक है, 2, और 5.70 का 3, तो 5.70 का कितना हो जाएगा 3। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको थोड़ा समझना भी है कि आपने क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया है। मैंने सिंपल आपको बता दिया, 5.70 वाला आपको 3 लेना होगा और 7.20 वाला आपको 2 लेना होगा। इसी तरीके से क्वेश्चंस में उल्टा गिवन है, पहले 7.20 गिवन है तो आप पहले 7.20 वाला 2 लिखो, उसके बाद में 5.70 वाला 3 लिखो। तो एक्चुअल में जो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2:3 हो जाएगा। ठीक है, ये भी ठीक है इसके अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन ठीक है, ऐसा नहीं है सॉल्यूशन गलत है, आपको देखना भी है। पहले मैंने क्या लिखा है 5.70, तो उसके अकॉर्डिंग 3 आ रहा है। यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है 7.20, मैंने पहले ही रिवर्स कर लिया था। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से सोचो कि ये सॉल्यूशन गलत है या फिर ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप देखो 5.70 कितना है 3, और यहाँ पे देखो 5.70 कितना है 3। ठीक है, 7.20 2, 7.20 कितना है 2। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो देखो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमको एलिगेशन कब निकालना है और वेटेड एवरेज कब कैलकुलेट करना है। ठीक है।